हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ साउथ की एक बहुत ही डिलीशियस ट्रेडिशनल स्वीट लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, विच इज़ कोकोनट जैगरी एंड राइस लड्डूज़। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 कप राइस। ये ब्राउन राइस है। अगर आपके पास ब्राउन राइस नहीं है या आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी पसंद की कोई भी चावलों का इस्तेमाल कर सकते हो। दिस ग्रीन कार्डमम फॉर द फ्लेवर। जैगरी में मैंने लिए हैं 2 कप्स ऑफ जैगरी। 2 कप जैगरी लिए, 2 कप फुल विच इज़ 200 ग्राम्स ऑफ जैगरी। जैगरी एंड कोकोनट का रेशियो इस तरह से होना चाहिए कि 1 होल लाइक 2 कप्स ऑफ कोकोनट। ये भी 2 फुल कप्स ऑफ कोकोनट है। दिस इज वेट कोकोनट, ये गीला नारियल है जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है। और 2 कप्स कोकोनट के लिए हमें 2 कप्स ऑफ जैगरी। और अगर आप किलोज में देखेंगे तो इट्स 200 ग्राम्स ऑफ कोकोनट एंड 200 ग्राम्स ऑफ जैगरी। तो सबसे पहले हमें चावलों को अच्छी तरह से वॉश करना होगा। मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने चावलों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसका हमें सारा पानी स्ट्रेन कर लेना है छन्नी की सहायता से। और इसे इस तरह से एक प्लेट में एक मस्लिन क्लॉथ के ऊपर इस तरह से फैला देना है। और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमें ड्राई होने के लिए रखना है। उसके बाद हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, इसलिए हमें इसका सारा पानी खुश करना है। और इसे हल्का सा लेके until it gets dried, another 15-20 minutes. After that we'll start dry roasting the rice. देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं एंड ये इस तरह से देखिए हल्के से देखो ड्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनकी फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। फ्राई करने के लिए इसे हमें पैन में डालना होगा। मैंने गैस ऑन कर दिया और पैन में हमें कुछ भी नहीं डालना है, जिस इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। इसमें मैं सारे चावलों को शामिल कर दूंगी। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही ड्राई रोस्ट करना है। और इसके साथ ये ग्रीन कार्डमम जो हमने लिए थे उन्हें भी इन्हीं के साथ ड्राई रोस्ट करना। और इन्हें हमें तब तक ड्राई रोस्ट करना जब तक इसमें से अच्छा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। दे टर्न इनटू ब्राउन गोल्डन कलर। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर इस तरह से चम्मच हिलाते हुए स्पैचुला की मदद से पकाना है। बिल्कुल इसे हमें गैस पर छोड़ नहीं देना है, अदरवाइज द राइस विल स्टिक टू द पैन एंड इट माइट गेट बर्न। बट इसे हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है टू गेट द नाइस गोल्डन कलर। ट्रेडिशनली ये ब्राउन राइस में ही बनते हैं क्योंकि इसका टेस्ट इसके साथ ज़्यादा अच्छा होता है। बट यू कैन यूज़ अदर राइस। एंड इसे हम इसी तरह से पकाते जाएंगे और देखिए गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। तक हमारे जो राइस है वो ठंडे होते हैं, तब तक हम ये जैगरी और कोकोनट का जो मिक्सचर है उसे हम मिक्स करेंगे। जैगरी, कोकोनट, अगेन जैगरी। चावलों को ठंडा होने के बाद हमें उसका फाइन पेस्ट बनाना है। तो इसलिए जब तक वो ठंडे होते हैं हम इसे इन दोनों को हाथ की मदद से, मैंने अपने हाथ अच्छी तरह से वॉश कर लिए, यू नीड टू हैव अ नाइस क्लीन हैंड। और इसे हमें मिक्स करना है और इसे हमें इसी तरह से ही मिक्स करना है, लाइक ग्राइंडर या मिक्सर में डाल के नहीं, इस तरह से हाथ की मदद से ही इसे हम इस तरह से प्रेस करते करते मिक्स करते जाएंगे। तो द जैगरी विल स्टार्ट लिविंग इट्स वाटर एंड ये कोकोनट के साथ अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा, इट स्टार्ट गेटिंग मिक्स्ड। तो इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने जैगरी यानी कि गुड़ और कोकोनट को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और जब हम इन्हें प्रेस करते
करते करते अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करते हैं तो द जैगरी यानी कि गुड़ और कोकोनट अपना ही एक स्टार्ट लीविंग वाटर, पानी छोड़ते हैं, इसकी वजह से दे बोथ बाइंड टुगेदर वेरी नाइसली। और इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं एंड इट इज़ लिटिल वाटरी नाउ, क्योंकि अब हम इसमें हमारा जो राइस है ये ठंडा हो चुका है, इसे हम पीस के इसमें शामिल करेंगे एंड देन हम इसके लड्डू बनाएंगे। और इसका हमें बहुत ही फाइन पाउडर तैयार करना है, तो इन्हें हमें बहुत ही फाइनली ग्राइंड करना है। तो आपको इसे पीस के दिखाते हो। ये जो चावल थे रोस्टेड राइस, इन्हें मैंने इस तरह से इनका मैंने फाइन पाउडर बना लिया है, बिल्कुल इस तरह से। देखिए बिल्कुल भी इसमें हल्का सा भी लम्प नहीं होना चाहिए, कुछ फाइन पाउडर बनाना है। अब इसे हम हमारा जो जैगरी एंड कोकोनट का मिक्सचर है इसमें हम इसे शामिल करेंगे और इसे एक अच्छा सा मिक्स हमें देना है और फिर हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमने चावलों को गुड़ और नारियल के मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके इस तरह का ये थिक बैटर होना चाहिए और अब हम इसके लड्डू बनाते जाएंगे और इसे लड्डू के आकार देते जाएंगे और इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। अगर इन केस इफ़ यू आर ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम और गलती से जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स में ऊपर नीचे हो जाए और अगर आपका बैटर हल्का सा, जैगरी एंड कोकोनट का जो बैटर ये अक्सर ऐसा होता है, कई बार हमसे भी होता है कि थोड़ा सा फिर चावल डालने के बाद इट बिकम्स थोड़ा पतला, वो ऐसे थिक नहीं, ऐसे लड्डू के आकार नहीं आते। इट कम्स आउट गुड बट लड्डू के आकार जब नहीं आ, तो अगर ऐसे थोड़ा सा पतला हो जाए तो जस्ट ऐड 1 to 2 tablespoonful ऑफ, जैसे आपको लगे, जैसे आपके लड्डू के शेप आने के आकार में द थिकनेस, आप इसमें राइस फ्लावर ऐड कर सकते हो, चावल का आटा। और अगर इस तरह का बैटर तैयार होता है, इस तरह से, तो डोंट नीड इट, बस आपके लड्डू के आकार आ जाए इस तरह से। Do try this recipe guys, it's just amazing with such an healthy ingredients into it, the rice, the jaggery and coconut and again cardamom, green cardamom, which is again very good for our health. So it's an amazing recipe। तो देखिए मैंने इस तरह से लड्डू बना लिए हैं, लड्डुओं का शेप दे दिया है इनको और इसी तरह से हम सारे बना लेंगे और फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने लड्डुओं को डिश आउट कर लिया है एंड डू ट्राई दिस अमेजिंग रेसिपी गाइस। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।